मैंने कार्ड से पे किया और मेरा 1 मलेशियन रिंगट कटा है ओनली 3000 किलोग्राम गोल्ड का जो पेंट है वो थाईलैंड से मंगवाया गया। ये है जी बातू केव्स। अस्सलाम वालेकुम जी। आज है मेरा कोलालमपुर में थर्ड डे। अभी हूँ मैं अपने हॉस्टल के बाहर और आज का प्लान है कि बातू केव्स की तरफ आज वहाँ चलते हैं, जाके देखते हैं। 3 बज गए हैं, वैसे तो सुना था कि अर्ली निकलना चाहिए, लेकिन एज़ यूजुअल उठते उठते बहुत टाइम हो गया। तो अभी हूँ मैं जी यहाँ पे बुकत बिनतांग, ये पीछे बिल्कुल मेरा हॉस्टल आप देख रहे हैं। यहाँ से मोनो रेल कनेक्ट करती है, मोनो रेल लेके हम KL सेंट्रल जाएंगे और KL सेंट्रल से KTM इन आगे कुछ है, उसका पूरा नाम मैं आपको बताऊंगा। वो सीधी बातू केव चल जाती। तो चलते हैं जी टाइम वेस्ट किए बगैर। ये बुकित बिनतांग का इलाका है, ये इस हॉस्टल में मैं रुका हूँ। ट्रैवल लोग ये बिल्कुल ये सामने बुकित बिनतांग है। ये ट्रेन स्टेशन यहाँ से आप सीधा आते हैं तो ये इधर आपको मिल रहा है, तो बड़ा करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये जगह भी अच्छी है, ठीक है। ये मोनो रेल यहाँ से जाती है। वैसे बसों का सिस्टम यहाँ बड़ा अच्छा है। रात को सारी रौनक वैसे इसी इलाके में है। तो लेट्स सी, चलते हैं देखते हैं। बुकित बिनतांग से अगर आप जाना चाहते हैं बातू केव्स तो सबसे बेहतर तरीका है आप यहाँ से पहले मोनो रेल लें। मोनो रेल लेके आप जाएँ KL सेंटर और वहाँ से सीधी मेट्रो जाती है तो बातू केव्स आपको 30 मिनट्स में पहुँचा देते हैं। बड़ा चीप वे भी है। ढाई जो इनके रिंगेट है वो यहाँ से KL सेंटर पे लगेंगे और ढाई ही आई थिंक आगे लगते हैं। ये कुछ ऐसा ट्रेन स्टेशन का दिखता है। ये प्लेटफॉर्म 1 है, हमने जाना है जी प्लेटफॉर्म 2। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि ये चलती कहाँ पे। मोनो रेल है तो इसका मतलब एक मतलब सिंगल दो, ऐसा नहीं कि एक कार इधर एक कार उधर। तो ये मैं आया हूँ अभी KL सेंट्रल से उतर के आप बिल्कुल सीधा आते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा KTM कम्यूटर कम्यूटर कुछ इस तरह से वो जाती है बिल्कुल सीधा बातू केव्स। आप अपने कार्ड से पे कर सकते हैं, टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वीज़ा या मास्टर कार्ड कोई भी, आप डायरेक्ट वो जो एंट्रेंस है उस पर टैप करें तो आप एंटर हो सकते हैं। इसके टाइमिंग लाजमी देख लीजिएगा, 1 घंटे बाद तक करती। ये दो प्लेटफॉर्म 5 है, ये जाएगी बातू। तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे रहना। अच्छा, मैं अपडेट थोड़ी सी आपको दिखा सकती। मैं बैठ गया इनकी जो ये कम्यूटर ट्रेन जो है इसमें आई होप कि मैं सही कमेंट्स कर रहा हूँ। ये KL सेंट्रल से आपको मिलती है और ये बात केव जाती है। फ्यू 3-4 स्टॉप्स हैं और मैं आपको सबसे पहले की बात बताऊँ कि इस पे मैंने कार्ड से पे किया और मेरा 1 मलेशियन रिंगट कटा है ओनली 1। मैं बुकित बिनतांग से मोनो रेल लेके आया था, उसमें मैंने 2.5 पे टोटल मेरे 3.5 रिंगट खर्चा आया। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बातू केव्स की बता दूं। इसकी तो फॉर्मेशन कोई 400 मिलियन ईयर्स अगो हुई है। ये बहुत सारी जो वक्त के साथ साथ जियोलॉजिकल चेंजेस आती रही। तो ये बेसिकली वो लाइमस्टोन है और वो और पानी और आबो हवा ये सारी मिलके तो इनकी फॉर्मेशन से ये केव्स बनी। और इसके बाद इसको 1800 में एक अमेरिकन ने डिस्कवर किया था बातू केव्स को, और 1891 में यहाँ पे तामिल हिंदू मज़हब के जो मानने वाले तामिल ओरिजिन के वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने वो यहाँ पे आबाद हुए और फिर उन्होंने ये सारा एरिया को डेवलप किया। और 2003 में ये जो लॉर्ड मुरुगन का स्टैचू है ये बनाया। 2003 में शुरू किया, 3 साल इसे लगे और 2006 में ये मुकम्मल हुआ। और इसकी खास बात यह है कि 3000 किलोग्राम गोल्ड का जो पेंट है वो थाईलैंड से मंगवाया गया। तो ये कुछ हिस्ट्री है जिसकी। अभी जा रहे हैं हम लोग उधर जो मेन एंट्रेंस है उसकी तरफ। सुबह का कुछ खाया नहीं, भूख बड़ी शदीद लगी थी, भूख की वजह से सर भी दर्द कर रहा है। मुझे कोई रेस्टोरेंट अभी तक प्रॉपर यहाँ पे नहीं मिला, अभी जूस ही सिर्फ ये लिया था। और चलते हैं कि आगे देखते हैं क्या सीन। जो
कि मैं आया हूँ ट्रेन से, तो ट्रेन थोड़ा दूर थी। ये है जी मेन एरिया। यहाँ पे बातों की उसका बोर्ड भी लगा हुआ। अच्छा, सुबह से खाया कुछ नहीं था, तो यहाँ से हमने हल्का फुल्का खा लिया। एक पंजाबी इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ से समोसा चाट खाइए तो चले, थोड़ा बहुत टाइम निकल जाएगा। और चाय मिल गई स्पेशली। चाय, आपको पता है चाय के बगैर गुजारा नहीं होता, दिन ही शुरू नहीं होता हमारा चाय के बगैर। चलते हैं जी आगे एक्सप्लोर कर। यहाँ पे मैं पिक्चर बना रहा था, तो मेरे पास कुछ जूस की एक बोतल थी, तो वो बंदर ने मेरे से आके छीन ली और मुझे इधर स्क्रैच भी लगे। तो ये आपने बड़ा केयरफुल रहना है। कोई भी बैग या खाने पीने वाली चीज़ ये आपके पास होगी, तो किसी भी टाइम आपसे वो झपट्टा मार के छीन लेते हैं। तो ये बड़ा केयरफुल रहना है आपने। तो ये ऊपर जो केव है, केव का सफ़र शुरू हो गया हमारा। ये कुछ 300 के करीब स्टेप्स हैं जो आपको चढ़ने पड़ते हैं, और वो लेके फिर आप ऊपर पहुंच। तो अच्छा खासा ऊंचे। भाई साहब, ये सीढ़ियाँ लग पता गया वो इतना इजी नहीं है, लेकिन वर्थ इट है। ये है जी बातू केव्स। बेसिकली इस एरिया को 1890 में तामिल ओरिजिन जो हिंदूज थे वो यहाँ पे आके सेटल हुए थे, और ये एरिया सारा उन्होंने बिल्ट किया। तो इसी वजह से यहाँ लॉर्ड मुरुगन का भी स्टैचू है। चलिए, ये कुछ सीन है जी बातू केव्स का। पहले आप स्टेयर चढ़ के आते हैं, जो मेन इनकी सबसे बड़ी स्टेयर है, यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ से फिर आपको थोड़ी बहुत स्टेयर चढ़ के आना पड़ता है। तो अगर मेरी तरह आप भी ओवर वेट है, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। हर साल यहाँ थाईपुसम का फेस्टिवल होता है जहाँ बहुत से अकीदतमंद नंगे पांव 272 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक पहुँचते हैं। केव के अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ठंडी हवा, हल्की सी महक और ऊपर से गिरती हुई कुदरती रोशनी जो पत्थर की दीवारों पर एक अलग ही मंजर बना देती है। ये गारें सिर्फ इबादत का मरकज नहीं बल्कि वक्त के साथ साथ बनने वाली एक पुरानी जियोलॉजिकल निशानी है जो आज हिस्ट्री और कुदरत दोनों की कहानी सुनाती हैं। सर यहाँ पे भाई साहब यही कुछ ही है देखने को। ये केव है जी, ये देख लें, ये लास्ट पॉइंट यही है। पहले मेन सीढ़ी है, कोई 20-25 मिनट लग जाते हैं आपको चढ़ते चढ़ते। उसके बाद आप अंदर आते हैं तो थोड़ा सा एरिया बना है, वहाँ पे एक टेंपल भी है। उस टेंपल के बाद मज़ीद कुछ स्टेयर्स हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं, तो वो चढ़ के आप यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये है लास्ट पॉइंट इनका, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये है जी बातू केव्स, मशहूर यहाँ की, यही सब कुछ है यहाँ पे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ये है जी सारा कुछ। ये टेंपल है, यहाँ पे इनकी कोई एक्टिविटीज़ चल रही थी रिलीजियस। तो चलते हैं जी, देखते हैं और इस एरिया में अगर कुछ देखने वाला है तो देखते हैं चलते हैं। अच्छा जी, ये था बातू केव्स का टूर। यही कुछ है जी देखने को यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ नहीं। टेंपल्स हैं छोटे छोटे बने हुए, और केव्स हैं, और रेस्टोरेंट। अगर आपको अगर कुछ चीज़ खानी पड़ती है, तो खाने का मूड होता है, तो हल्का फुल्का आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यही कुछ ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं यहाँ पे। मैंने एक एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे मैंने समोसा चाट ट्राई की, वो अच्छा टेस्ट था और चाय साथ, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी मिल गई। तो दैट्स ऑल, यहाँ से फ़िलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट चलते हैं वापस अपनी ट्रेन की तरफ। अच्छा, मैंने पहले आपको बताया था ट्रेन के बारे में कि ट्रेन का मेरा सिर्फ एक रिंगट कट है। तो आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूँ,
वो एक मेरा पहली दफ़ा टैप करने पे एक कटा है, और उसके बाद जब मैं एग्ज़िट किया, उस एग्ज़िट करते हुए 2.5 मज़ीद कटे हैं। तो टोटल 3.5 आपके लगते हैं KL सेंट्रल से बातू केव जाने के। तो टोटल 3.5 लगे। पहले मैंने बताया था कि एक रिंगट, तो मुझे भी ऐसे लगा शायद एक रिंगट ही कटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉरी, 3.5 बोल रहा हूँ, 1.5 और कटे हैं और टोटल 2.5 एक जर्नी का है। अगर कैश पे आई थिंक लेते हैं तो शायद 2.6 है। तो कार्ड से आप डायरेक्ट पे करें, एक पहले देंगे और 1.5 बाद में देंगे। मैं वापस जाने लगा था तो मुझे एक कोकोनट जूस की नज़र आई शॉप, तो सोचा कि ये भी क्यों ना ट्राई कर लिया जाए। 7 रिंगट में मुझे ये मिला है, 7 नॉट बैड, बट ये ठंडा हो तो ज़्यादा अच्छा है।